भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे संत हुए। उनमें से कश्मीर में लगभग सन 1300 और 1400 के बीच के टाइम में एक परमहंस परम सिद्ध योगिनी हुई, जिनका नाम ललिता लल्लेश्वरी ललधद ये नाम थे। हिंदू उनको लल्लेश्वरी कहा करते थे, मुसलमान उनको ललधद कहा करते थे। उस समय कश्मीर के मुसलमान उतने मुसलमान नहीं थे जितने कि बाद में कट्टरता के हिसाब से हो गए। नए नए मुसलमान बने थे उस समय। और उस समय भी लल्लेश्वरी को हिंदू मुसलमान दोनों ही मानना करते थे। जब शुरू में नहीं मानते थे, जब उनका शुरुआती टाइम था, लेकिन उनके जाने के बाद और सिद्ध अवस्था के बाद मानने लग गए थे। तो उनकी कहानी क्या है कि उनकी शादी तो छोटी ही उम्र में हो गई थी और ससुराल में रहा करती थी, लेकिन उसके सासू का स्वभाव एकदम विपरीत था, अपोजिट था। उनकी सासू माँ उनको परेशान करने में कभी भी पीछे नहीं रहा करती थी। हर तरह से उनको परेशान किया करती थी, प्रताड़ित किया करती थी। अपने बेटे को भी कह कह के उनको पिटवाया करती या गाली गलौज करवाया करती थी। कहते हैं उनको भोजन भी पूरा नहीं दिया करती थी। अक्सर उनको आधा पेट भूखा ही रहना पड़ता था। कई कई बार तो पूरे दिन भी भोजन नहीं मिलता था। इतना उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी अपने ससुराल में। कहते हैं कि जब वो उनकी सासू भोजन परोस के देती तो थाली के अंदर पहले पत्थर रखती, उसके ऊपर चावल रखती। तो पत्थर रखने से ऐसा लगता कि जैसे चावल बहुत सारे हैं, लेकिन चावल फिर थोड़े से होते थे। तो लल्लेश्वरी बिना कुछ कहे वो चावल खा लिया करती और पत्थर फेंक दिया करती थी। इस विषय में कश्मीर में एक कहावत भी है कि चाहे उन्होंने छोटा मेमना मारा हो या बड़ा, ललधद के भाग में तो पत्थर ही लिखा है। क्योंकि उस समय वहाँ कश्मीर में मांसाहार प्रचलित था, तो लोग मांस का नाम लेके कहते थे कि मेमने को मार के उसका मांस खाते थे। तो इसलिए कहते थे कि घर में छोटे मेमने की सब्जी बनो या बड़े मेमने की सब्जी बनो, ललधद के भाग में तो थाली में तो पत्थर ही आएगा, चावल थोड़े से ही आएंगे। ये कहावत कश्मीर में प्रचलित सी हो गई थी बाद के टाइम में। तो कहते हैं वो परेशान होके इतनी परेशान हुई कि फिर उनसे मन में घर छोड़ने के विचार आने लग गए। फिर कहते हैं कि वो सुबह सुबह जब पानी लेने नदी पर जाया करती थी तो काफी टाइम लग जाया करता था नदी के ऊपर, क्योंकि वो पानी लेने जाया करती थी और वहाँ एकांत स्थान देखकर वहीं अपने ध्यान जप में लग जाया करती थी, वहाँ ध्यान जप में बैठ जाया करती थी। इसलिए उनको वापस आने में 1-2 घंटा का टाइम लग जाया करता था। जब वो वापस आती तो उनकी सास को शक हुआ कि ये इतना टाइम क्यों लगाती है, कहीं किसी दूसरे पुरुष से तो नहीं मिलती है। ऐसा उनके सास के मन में विचार आया और उन्होंने अपने बेटे को समझाया, बहकाया कि ये तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पुरुष से सुबह सुबह मिलने जाती है। तो उसके बेटे को गुस्सा आया। तो एक दिन वो सुबह सुबह अपनी ध्यान साधना करके नदी के ऊपर से वापस आ रही थी और सिर पर पानी की मटकी थी, तो उसके बेटे ने डंडा उठाया और उसकी मटकी को मार दिया। अब कहावत तो ये भी है कि जब डंडा उसकी मटकी को मारा तो मटकी का ठीकरा टूट के गिर गया, लेकिन मटकी का पानी नहीं गिरा। ये भी एक चमत्कार की बात मानते हैं। वहां पे उनकी कहानियों में ये बात भी मिलती है कि जब मटकी को डंडा मारा उसके पति ने तो ठीकरा टूट के गिरा, लेकिन पानी नहीं गिरा। फिर कहते हैं लल्लेश्वरी बाई ने वो पानी जिस जगह डाला वो जगह झील बन गई। अब ये पता नहीं वो चमत्कार की झील बनी या फिर वो बाद में प्रकृति के ऐसा संयोग हुआ या लोगों का ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ कि उस जगह को खोद के झील बनाया गया। लेकिन यह है कि उस झील का नाम भी लल्लेश्वरी के नाम पे है।
लल्ला लेक, ऐसा कुछ नाम उस झील का है। तो जब उन्होंने लल्लेश्वरी के मटकी को डंडी मारी, मटका फोड़ दिया, तब लल्लेश्वरी के सब्र का बांध टूट गया कि अब तो हद हो गई, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। जब पति ही मटकी को तोड़ देता है तो इसका मतलब पति की भावना पूरी पूरी बदल गई है। इसलिए लल्लेश्वरी का मन भी बदल गया। उन्होंने सोचा कि मटकी तोड़ दी, मटकी नहीं टूटी, असल में मेरा हृदय तोड़ दिया, अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने अपना वो घर छोड़ के एक सन्यासी की तरह से निकल पड़ी। फिर उसने खोजबीन करके वहाँ श्रीकंठ या सोमदत्त उनका नाम था, उनको वहाँ गुरु बनाया। वो वहाँ के कोई बड़े पंडित थे, योग विज्ञान के कुछ जानकार थे, और वो कर्मकांड संबंधी कुछ क्रियाकलाप ध्यान भजन के नाम पे किया करते थे। उनको गुरु बना के उन्होंने उनके पास रह के योग साधना कुछ समय की। तो उनके गुरु जो योग साधना करवाया करते, लल्लेश्वरी उसको डबल मात्रा में, 3 गुना मात्रा में किया करती थी। दूसरे शिष्य उतना नहीं कर पाते थे। फिर कुछ समय बाद लल्लेश्वरी को अनुभव होने लगे और लल्लेश्वरी खुला घूमने लग गई। जब वो खुला घूमने लगी, उनको अनुभव होने लगे, तब उनको कपड़ों का ख्याल भी नहीं रहता। वो इतनी परमहंस रूप में हो गई, इतनी अनुभवी हो गई कि उनके लिए कपड़ों की ज़रूरत भी खत्म हो गई। फिर लोग उनसे पूछते कि आप कपड़े क्यों नहीं पहनती हो, तो वो कहती है यहाँ पुरुष है ही कौन जिसके सामने मैं कपड़े पहनूं, परमात्मा सर्वव्यापक है, फिर शरीर को छिपाऊं किससे, पुरुष कोई है नहीं परमात्मा के अलावा, और वो शिव जी ही मेरा पति है। वो शिव जी की भगत थी लल्लेश्वरी, शिव जी के नाम से भक्ति किया करती थी। वो जो श्रीकंठ जी थे वो भी शिव जी के ही भगत थे। उस समय कश्मीर में शिव जी की भक्ति ही ज़्यादा प्रचलित थी। तो जो सिद्ध श्रीकंठ जी थे, उनकी साधना भारी क्रियाकलाप और भारी योग विज्ञान तक ही थी। लेकिन लल्लेश्वरी ने उन अनुभूतियों को प्राप्त कर लिया जहां उनको शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती थी, और वो कपड़ों में भी उनकी रुचि खत्म हो गई थी। क्योंकि एक सिद्ध का जो शरीर होता है और सिद्ध के जो हाव भाव होते हैं सिद्ध पुरुष के, उसमें स्वतंत्रता का एक जज्बा सा आ जाता है। फिर वो सोचते हैं कि संसार में सब कुछ एक परमात्मा ही है, तो फिर किसको दिखाना, किसके लिए दिखाना। कपड़े अगर दिखावटी हैं तो किसको दिखा के पहनना, किसके लिए पहनना। और वो परमहंस रूप में रहने लग गई। कहते हैं उनके अंदर ऐसी ऐसी सिद्धियां थी कि एक बार वहाँ एक सूफी संत आए जिनका नाम था शाह हमदान। तो जब शाह हमदान वहाँ आए तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, पुरुष आ गया, पुरुष आ गया। और वो शर्मा के दौड़ के एक तंदूरी भट्टी में कूद गई जिसमें आग जल रही थी। लोगों ने सोचा होगा कि ये तो जल गई होगी, शरीर इसका भुन गया होगा, नष्ट हो गया होगा सब कुछ। लेकिन कहते हैं कुछ समय बाद वो कपड़े पहन के उस सूफी संत शाह हमदान जी के सामने प्रकट हुई और उनकी सत्संग चर्चा हुई। कहते हैं एक बार किसी व्यक्ति ने उनको 2 कपड़े दे दिए। उन्होंने मजाक किया या दया दिखाई या जैसे भी उनको 2 कपड़े दे दिए, आके कपड़े पहन ले तू। वे कपड़े रेशमी थे, बहुत महंगे थे। अगर ये रेशमी कपड़े को पहनेगी या परमहंसी है, ऐसी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि लल्लेश्वरी एक जगह तो रहा नहीं करती थी, वो कहीं भी घूम सकती थी, कहीं भी रह सकती थी। तो लल्लेश्वरी ने दोनों कपड़े ले लिए, लेकिन उनका क्या कुछ नहीं, एक कंधे पे एक कपड़ा डाल लिया, दूसरे कंधे पे दूसरा कपड़ा डाल लिया और वो घूमने निकली। जब घूमने निकली तो कुछ लोग जो उनमें श्रद्धा रखते थे उन्होंने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। कुछ लोग जो उनको पागल समझते थे और उनको बुरी भावना से देखते थे उन्होंने उनको गाली दी, पागल कहा, मूर्ख कहा और जो भी व्यंग कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन जितने लोग मिले
अच्छे लोगों का अच्छा कपड़ा, अच्छे लोगों का एक कपड़ा, बुरे लोगों का दूसरा कपड़ा। और जब भी कोई उनको मिलता, सम्मान करता तो एक कपड़े में गांठ लगाती, कोई अपमान करने वाला मिलता दूसरे कपड़े में गांठ लगाती। ऐसे उसने दिन भर में दोनों कपड़ों में जैसे जैसे लोग मिले उतनी उतनी गांठें लगा ली। जब शाम को लौटकर उसी आदमी के पास आई और बोली, देखो तुमने ये कपड़े दिए थे, मैंने इनको लेकर घूमने निकली और जहां भी लोग मिले मैंने इनमें गांठ लगाई, और अच्छे लोगों की इतनी गांठ है और बुरे लोगों की इतनी गांठ है, आप गिन लो। तो उन्होंने गिना तो दोनों कपड़ों में बराबर ही गांठ थी। तो लल्लेश्वरी बोली, इस संसार में कुछ अपमान करने वाले होते हैं, कुछ सम्मान देने वाले होते हैं, लेकिन संत को न सम्मान से मतलब है न अपमान से मतलब है। कहा यह भी जाता है कि वो कई बार भावनाओं में अपने गीत गाते गाते नदी पर ऐसे चलती थी जैसे कोई जमीन पर चल रहा हो। उनके पास हर तरह की सिद्धियां आ गई थी। कहा यह भी जाता है कि कश्मीर का एक महान सूफी संत, जो हिंदू और सूफी धारा का मिश्रण था, उनमें हिंदू धारा और सूफी धारा मिल गई थी। क्योंकि जो लल्लेश्वरी थी वो एक ब्राह्मण घर की बेटी थी, बहू थी, जब वो अपने गृहस्थ जीवन में थी। लेकिन जो जो सूफी संत थे उनका नाम था शेख नूरुद्दीन वली, और उन्होंने अपने नाम को नंद ऋषि नाम से भी संबोधित करने के लिए कहा था। उनके दो नाम थे, नंद ऋषि और नूरुद्दीन वली, शेख नूरुद्दीन वली। तो कहते हैं जब शेख नूरुद्दीन वली का जन्म हुआ, वो एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। तब वो नए नए कश्मीर के मुसलमान, बहुत पुराने मुसलमान नहीं थे, वो उनका शुरुआती टाइम ही था। तो जो नंद ऋषि थे, शेख नूरुद्दीन वली थे, जब उनका जन्म हुआ तो कई दिन तक उन्होंने दूध नहीं पिया अपनी माँ का, और वो ऐसे ही रोते ही रहे बस, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और रोते रहे बस। जो कहते हैं वहाँ से दो तीन दिन बाद या जितना भी टाइम रहा होगा, लल्लेश्वरी का उनके घर पे आना हुआ, और लल्लेश्वरी ने अपना स्तनपान उस बच्चे को कराया और कहा, जब तू इस संसार में आने से नहीं डरा तो जीने से क्यों डरता है। लल्लेश्वरी ने कहा कि जब तू इस संसार में आने से नहीं डरा तो जीने से क्यों डरता है, अब जी भी ले आ ही गया है तो जीवन को भी स्वीकार कर ले। तब लोगों को आभास हुआ कि ये लल्लेश्वरी इस बच्चे के लिए ही इस घर में आई है, और ये बच्चा भी कोई साधारण नहीं है। क्योंकि संतों को दूर से ही पहचान लेते हैं, उनको पता हो जाता है कि कौन संत कहाँ प्रकट होने वाला है या हुआ है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी जब प्रकट हुए तो हरियाणा के एक सूफी संत थे, उनको पता हो गया था कि पूर्व दिशा में, बिहार में ऐसे ऐसे कोई संत, बड़े महापुरुष प्रकट हुए हैं। तो ऐसे ही इनको संतों को पता हो जाता है। फिर बाद में जो ऋषि, नंद ऋषि थे, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने लल्लेश्वरी जी को ही अपना गुरु माना, और हमेशा वो यही कहा करते थे कि इन्होंने मेरे को जो प्रथम अमृत पिलाया उसी से ही मेरी साधना का विकास क्रम आगे बढ़ा। उनको वो अपनी आध्यात्मिक माता ही माना करते थे। कहते हैं नंद ऋषि या शेख नूरुद्दीन वली जो थे, उनकी साधना पद्धति जो थी उसमें मांसाहार का बिल्कुल भी समावेश नहीं था। वो मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करते थे, शुद्ध कट्टर शाकाहारी थे। और उस समय वो मुसलमान परिवार में थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक नई परंपरा चलाई थी उस समय। हालांकि वो परंपरा अब शायद नहीं है कश्मीर में। उनके भी काफ़ी शिष्य हुए थे, और उन शिष्यों ने भी हिंदू सन्यासियों की तरह से ही जंगलों में, पहाड़ों में ध्यान साधना का मार्ग अपनाया था, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए। और कहते हैं कि नूरुद्दीन जी जो थे
उन्होंने ये भी कहा था जब तक प्रकृति रहेगी, जंगल रहेंगे, पर्यावरण रहेगा, तब तक ही इंसान के नसीब में अन्न रहेगा, नहीं तो फिर अन्न भी चला जाएगा। तो बाद में कहते हैं कि जब लल्लेश्वरी जी जो थी वो अपने गुरु की भी गुरु हो गई थी। उनके गुरु भी उनको ये मानने लगे थे कि ये साक्षात एक योगिनी पुरुष है, योगी है, और वो ये बात खुलेआम स्वीकार किया करते थे कि इनके पास जो कुछ है वो मेरे पास नहीं है। और कई बार वो उनसे मार्गदर्शन भी लिया करते थे। जो पहले उनके गुरु थे, जो सिद्ध योगीराज का कहलाया करते थे और कर्मकांड की ध्यान साधना किया करते थे, तो कई बार उनकी सत्संग चर्चा भी हुआ करती थी। तो लल्लेश्वर जी ने समझाया कि जो कुछ ईश्वर के विषय में तुम खोजना चाहते हो, जानना चाहते हो, उसके लिए बाहर की कोई जरूरत नहीं है, उसको भीतर ही खोजो। ये उपदेश खुद लल्लेश्वरी अपने गुरुजी को दिया करती थी। एक बार उनके गुरुजी ने पूछा कि संसार में सबसे कठिन क्या है जिसको कर लिया जाए तो काम आसान हो जाए। तो लल्लेश्वरी ने कहा, जैसे घास के मैदान में खड़ी गाय घास को छोड़ दे, ऐसे ही मनुष्य भोगों को छोड़ दे तो वो परमात्मा के लिए आसानी से चलने वाला हो जाता है। जैसे गाय घास के मैदान में खड़ी हो और घास खाने का मन हो, लेकिन फिर भी वो संयम कर ले, ऐसे ही एक इंसान के लिए भोग होते हैं कि इंसान भोगों में होता है। उसके लिए भोग ये संसार घास के मैदान की तरह से है कि चारों तरफ भोग ही भोग हैं। अगर आप उनसे छूट जाओ तो ही आप परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हो। फिर उनके गुरुजी ने एक बार पूछा कि परमात्मा ने तो ये जाल बिछा दिया है और हम मछली की तरह फंस गए हैं, इस जाल को कैसे काटें। तब उनके गुरुजी को लल्लेश्वरी जी ने कहा, जाल को मत काटो, जिसने जाल बिछाया है उससे सच्चा और पक्का प्रेम कर लो, तो फिर जाल काटने की जरूरत नहीं रहेगी, जाल अपने आप ही कट जाएगा। अर्थात तुम संसार को बनाने वाले परमात्मा से प्रेम कर लोगे तो ये संसार अपने आप ही कट जाएगा या खत्म हो जाएगा या विलीन हो जाएगा। फिर एक बार उन्होंने, जैसे कि वो योगी थे, सिद्ध योगी माने जाते थे उनके गुरुजी श्रीकंठ सिद्ध जी, उन्होंने प्राणायाम के विषय में पूछा कि मैं प्राणायाम साधना करता हूँ। तब लल्लेश्वरी जी ने कहा, प्राणायाम साधना तुम क्या करते हो आप? असली प्राणायाम तो मन का होता है। जब मन का प्राणायाम हो जाता है, मन रुक जाता है, तो श्वास का प्राणायाम अपने आप ही हो जाता है। श्वास भी मन के पीछे पीछे अपने आप ही रुक जाता है। तो जो उनके गुरुजी थे वो हठयोग की बात करते थे, हठयोग की साधना करते थे, लेकिन लल्लेश्वरी जी ने उनको सहज बात बताई कि असली समस्या श्वास नहीं है, असली समस्या मन है। इस मन को संयमित कर लो, इसको साध लो, तो प्राण अपने आप ही सद जाएंगे। तो इस तरह लल्लेश्वरी जिन्होंने जिन गुरु से दीक्षा ली, बाद में गुरुजी पीछे छूट गए और लल्लेश्वरी आगे बढ़ गई, पूर्णता प्राप्त कर ली, सारी सिद्धियां उनके पास थी। तो स्वाभाविक है गुरुजी को भी अपना गुरुपन छोड़ना ही था, क्योंकि उनके पास जो चीज़ लल्लेश्वरी के पास हुई थी, जो साधना फलित हुई थी, वो गुरुजी के पास नहीं फली थी, इसलिए गुरुजी को भी झुकना ही पड़ा। लल्लेश्वरी ने एक बार कहा भी था कि आपके अंदर जो गुरु भाव का अहम है उसको भी छोड़ना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। यहाँ कौन गुरु कौन शिष्य, ये तो जीवन के लोक व्यवहार की बातें हैं। फिर कहते हैं कि जब उनका अंतिम समय आया, एक कहानी तो ये कहती है कि ये घटना अलग है, अंतिम समय की नहीं है, लेकिन एक कहानी ये कहती है, घटना अंतिम समय की है कि उन्होंने अपने आप को 2 बर्तनों के अंदर बंद कर लिया। मतलब
एक बड़ा सा बर्तन ले लिया और एक दो बर्तन बड़े बड़े ले लिए और उनके बीच में बैठ गई, एक नीचे रख लिया, एक उसके अंदर बैठ के ऊपर रख लिया। फिर कहते हैं वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, हिंदू मुसलमान सब, और बाद में उस ऊपर वाले बर्तन को हटा के देखा तो वहाँ लल्लेश्वरी थी ही नहीं, वहाँ खाली एक चमकता हुआ कण पड़ा हुआ था और उसके बाद लल्लेश्वरी नहीं थी। कई जगह ये कहा जाता है कि ये उन्होंने किसी एक व्यक्ति को करके दिखाया, एक छोटा सा दीवला लिया और उसके ऊपर खड़ी हो गई और एक छोटा दीवला अपने सिर के ऊपर रख लिया और फिर 15 दिन तक, जैसे चंद्रमा घटता है ना, चंद्रमा के घटने से धीरे धीरे कुछ लोग चंद्रायण व्रत करते हैं, वहाँ कोई पंडित जी चंद्रायण व्रत कर रहे थे, उनको बताने के लिए ये उन्होंने लीला की थी, चमत्कार दिखाया था कि असली चंद्रायण व्रत तो ऐसा होता है। चंद्रायण व्रत में क्या होता है कि चंद्रमा घटने के साथ साथ धीरे धीरे उन 15 दिनों के दौरान भोजन को कम करते करते आखिरी दिन बिल्कुल कम किया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा चंद्रायण व्रत क्या होता है। तब वो किसी एकांत गुफा में जाके एक दीवला नीचे रख लिया, एक ऊपर रख लिया और फिर 15 दिन के अंदर उनका शरीर धीरे धीरे छोटा होते होते घटते घटते बिल्कुल एक कण बन गया और दोनों दीवले थे वो एक दूसरे के ऊपर ढके हुए मिले। ये उस व्यक्ति को दिखाया था। अब दोनों घटनाएं अलग अलग हैं या एक ही हैं। अब संतों के बारे में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कुछ बिना चमत्कार की बातें भी चमत्कार की तरह चल पड़ती हैं, कुछ सच्चे चमत्कार भी होते हैं। अब जो भी हो, लल्लेश्वर जी एक परमहंस परम सिद्ध कश्मीर की योगिनी थी जिन्होंने अपने दुखी गृहस्थी जीवन से निकलकर एक परमहंस सन्यासी का जीवन जिया था और कश्मीर में उनकी विशेष ख्याति हो गई थी, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी।